WTC फाइनल हो 2023 का, या कह सकते हैं WTC जो के दूसरे मुकाबले हों, या कह सकते हैं वर्ल्ड कप 2023 के मुकाबले हो, उसमें कोई एक खिलाड़ी जिसने सबसे ज़्यादा भारत को नाक में दम किया, कह सकते हैं भारत कोई हार में जो कह सकते हैं सबसे बड़ी वजह बना है, वो है ऑस्ट्रेलिया का खब्बू बल्लेबाज ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ने जिस तरीके की पारी WTC फाइनल में खेली, उसके बाद वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में खेली, कह सकते भारत की जीत में जो एकमात्र खिलाड़ी कोई रोड़ा बन के उभरा वो था ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया का कह सकते हैं ये दिग्गज बल्लेबाज। और ये अभी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं। IPL 2025 की शुरुआत हो चुकी है। पहला मुकाबला जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 286 रनों का स्कोर किया, उसमें कहा जा रहा था कि ये टीम सबसे मजबूत नज़र आ रही है, इसकी बल्लेबाजी सबसे मजबूत नज़र आ रही है, क्योंकि इस टीम में जो कह सकते हैं दिग्गज खिलाड़ी है ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, ईशान किशन और पैट कमिंस जैसे खिलाड़ी हैं, अनिकेत वर्मा भी हैं। यानी कि ये टीम बल्लेबाजों से सजी हुई टीम नजर आ रही थी, और उसमें सबसे ज़्यादा किसी की चर्चा थी तो वो थे ट्रेविस हेड की। ट्रेविस हेड के बारे में बताऊं आपको कि जब भी कोई ICC के मुकाबले होते हैं, उस मुकाबले में वो भारत के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करते हैं और कह सकते हैं एक तरफा मैच को जिता ले जाते हैं। लेकिन जो पिछले 2 मुकाबले हुए हैं, पहला मुकाबला को हम छोड़ दें राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जो हुआ था, उसके बाद कह लें ट्रेविस हेड नहीं चल पाए हैं या क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने स्कोर किए थे दूसरे मुकाबले में भी, लेकिन पिछले जो 2 मुकाबले हुए हैं उसमें वो चल नहीं पा रहे हैं। अब बीता मुकाबला जो कह सकते हैं हुआ है KKR के खिलाफ, सनराइजर्स हैदराबाद की जो जीत हुई है, उसमें कह सकते हैं कि KKR ने एक तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद को ढेर कर दिया। उसकी बड़ी वजह बना है एक खिलाड़ी जिसका नाम है वैभव अरोड़ा। वैभव अरोड़ा ने जिस तरीके से उसकी काट कह सकते ट्रेविस हेड की ढूंढ निकाली है, उसके बाद कहा जा रहा है कि इसको क्यों नहीं अभी तक टीम इंडिया में लाया गया, क्यों नहीं इसको दूसरे मुकाबलों में खिलाया गया, क्या इसने ऐसा कमाल कर दिया है कि ट्रेविस हेड इनके सामने चल नहीं पा रहे हैं। पिछले IPL फाइनल की बात करें, जब सनराइजर्स हैदराबाद और KKR की टीम जब कह सकते हैं कि आमने सामने थी, उस मुकाबले में किस तरीके से इन्होंने उनको पहले ही गेंद पे चलता कर दिया था। IPL 2024 के फाइनल मुकाबले में वैभव अरोड़ा ने ट्रेविस हेड को पहली गेंद पे चलता कर दिया, और कल फिर से एक बार फिर सामना हुआ था वैभव अरोड़ा का और कह सकते हैं ट्रेविस हेड का, जिसमें उन्होंने दूसरी बॉल पे उनको चलता कर दिया। पहली बॉल पे ऑल्दो उन्होंने चौका लगाया था, जिससे ऐसा लगा कि वो नई इंटेंट के साथ खेलने आए हैं, लेकिन दूसरी ही गेंद पे उनको चलता कर दिया कह सकते हैं कि वैभव अरोड़ा ने। वैभव अरोड़ा के बारे में अगर हम आपको दिखा सकें स्टैट्स जो भी हैं, वैभव अरोड़ा के खिलाफ जो ट्रेविस हेड हैं असहाय नजर आ रहे हैं। देखिए, सौराष्ट्र के लिए इनका रणजी में डेब्यू हुआ था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के खिलाफ जो T20 में डेब्यू हुआ था। रणजी 22-23 में प्रदर्शन की बात करें तो 7 मैच में उन्होंने 25 विकेट लिए, और ईसा के खिलाफ 5 विकेट जो था कह सकते हैं ये सबसे हाईएस्ट था इनका। हिमाचल के टॉप गेंदबाज माने जाते हैं। IPL में जो कह सकते हैं ट्रायल कॉल जो था KKR, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स के लिए आया था। IPL में जो करियर की शुरुआत हुई थी, KKR ने उनको 2021 में 20 लाख में खरीदा था, कोई मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन 2022 में पंजाब किंग्स ने इनको खुद के साथ मिला लिया था, और उसके बाद कह लें कि 2023 में इनकी वापसी हुई। 2024 में ये फाइनल मुकाबले में कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा खिलाड़ी था उसको आउट करके इन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की। लेकिन इस जो फाइनल कल जो मुकाबला खेला गया, उस मुकाबले में भी इन्होंने एक तरीके से अपनी उपयोगिता साबित की है, और कह सकते हैं उनको फुल लेंथ गेंद पे जिस तरीके से कैच आउट कराया, उसके बाद कहा जा रहा है कि इस खिलाड़ी को पहले ही खेलना चाहिए था। कल जो मुकाबला हुआ, अगर बताएं वैभव अरोड़ा की पारी के बारे में बताएं आपको, जिसमें KKR की बड़ी जीत हुई है, सबसे बड़ी जीत जो कह सकते हैं KKR की हुई है, और जो 80 रनों की हार है KKR के खिलाफ, सबसे बड़ी हार कह लें सनराइजर्स हैदराबाद की। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, इस मैच के परफॉर्मेंस में जो गेंदबाजी की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं इंपैक्ट डालने वाले गेंदबाज थे वो थे आपको वैभव अरोड़ा, जिन्होंने 4 ओवर में 1 मैडन भी डाला, 29 रन दिए और 3 विकेट निकाला। और विकेट भी किन का? विकेट उन्होंने लिया हेनरिक क्लासन का, जो आपको याद होगा 2024 के फाइनल में T20I फाइनल में भारत की जीत की ओर जो कह सकते हैं वो राह थी, उसको मुश्किल करते नजर आ रहे थे। दिग्गज जो साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज है हेनरिक क्लासन, उसको आउट किया उन्होंने। उसके बाद
कह लें कि ईशान किशन को 2 रन पे चलता किया, ट्रेविस हेड को 4 रन पे चलता किया। तो कुल मिलाकर के ये जो 3 विकेट जो उन्होंने लिए हैं, उसके बाद कह सकते हैं कि उनका जो मामला है काफ़ी ख़राब कर दिया, और कह सकते हैं ट्रेविस हेड की जो काट है उन्होंने ढूंढ निकाले है। अब सवाल ये है कि वैभव राय अगर इतना शानदार खेल दिखा रहे हैं तो क्या उन्हें टीम इंडिया में मौका मिलेगा या नहीं। गौतम गंभीर इस वक्त भारतीय टीम के कोच हैं और वैभव अरोड़ा के साथ केकेआर काम कर चुके हैं, और जिस तरीके से उन्होंने हर्षित राणा को मौका दिया और अभिषेक नायर को अपने कोचिंग स्टाफ में ले गए, और ऐसे में कहा जा सकता है कि केकेआर पे माफ कीजिएगा, वैभव अरोड़ा पे हो सकता है कोच गंभीर की नज़र पड़े, और इसी तरीके से अगर परफॉर्मेंस वो जारी रखते हैं तो हो सकता है उनको फाइनल मुकाबले में या कह सकते टीम इंडिया में जगह देने का काम कर सकते हैं कोच गंभीर। और कह सकते हैं कि वैभव अरोड़ा की जो पसंदीदा शिकार है वो ट्रेविस हेड बन गए हैं। ट्रेविस हेड दुनिया भर के जो गेंदबाजों की नाक में दम कर रखे हैं, उनको दो मुकाबले में महज 2 गेंद के भीतर चलता करके उन्होंने एक तरीके से कह लें कि काफ़ी कुछ कह सकते हैं कि उनकी काट ढूंढ निकाली है। ट्रेविस हेड ने जिस तरीके से धुआंधार प्रदर्शन पर टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और वर्ल्ड कप फाइनल में एक तरीके से भारत को हार दिलाई, और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा था। ऐसे में कह लें कि ट्रेविस हेड को किसी गेंदबाज ने परेशान किया है तो केकेआर का ये गेंदबाज है वैभव अरोड़ा। वैभव अरोड़ा के लिए जो टीम इंडिया की राह है आसान हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कह सकते हैं कि जिस तरीके की पारी खेली है या गेंदबाजी कर रहे हैं पिछले 2 मुकाबलों से अगर बात करें, खास करके ट्रेविस हेड के खिलाफ, तो अपने आप में काफ़ी अहम है। 2 गेंद टिकने नहीं दे रहे हैं वो उस खिलाड़ी को जो दुनिया भर के गेंदबाजों को नाक में दम करके रखे हैं। खास करके भारत के खिलाफ ये खिलाड़ी तो चलता ही है। WTC का फाइनल 2023 का याद होगा, जिसमें उन्होंने 163 रनों की पारी खेली थी। उसके बाद आपको याद होगा जब 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था तो एक तरफा इन्होंने शतकीय पारी खेल करके वर्ल्ड कप फाइनल भारत के हाथ से छीन लिया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत को किसी ने शांत किया था, तो था ट्रेविस हेड। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इनका प्रदर्शन काफी शानदार रहा था, और ऐसे में इस खिलाड़ी से सनराइजर्स हैदराबाद को काफी उम्मीदें थी, लेकिन इसको किसी ने शांत किया है तो वह है वैभव अरोड़ा। पिछले IPL के फाइनल में भी इनको एक गेंद में पहले ही गेंद पे चलता किया। इस मुकाबले में भी बात करें तो वैभव अरोड़ा ने ट्रेविस हेड को चलता किया है, यानी कि कह लें कि वैभव अरोड़ा ने काट ढूंढ निकाली है ट्रेविस हेड की। क्या दूसरे गेंदबाज भी इसको फॉलो करेंगे? क्या दूसरे गेंदबाज इस टेक्निक का एनालिसिस करके ट्रेविस हेड की काट ढूंढेंगे, उनको आउट करेंगे? क्या टीम इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप में इसको अपनाएगी? क्या इनको मौका देगी? क्या गौतम गंभीर वैभव अरोड़ा को टीम इंडिया में एंट्री दिलाएंगे? ये इस पर सबकी नज़र होगी, क्योंकि कह सकते हैं हर्षित राणा को मौका दिया गया चैंपियंस ट्रॉफी में, तो वैभव अरोड़ा ऑल्दो जरूर डिजर्व करेंगे कि न सिर्फ विकेट लेते हैं बल्कि कह सकते हैं इकोनॉमिकल विकेट भी लेने में कामयाब रहते हैं। तो कुल मिलाकर के इस खिलाड़ी के बारे में जो हमने आपसे बात की, वो वीडियो आपको कैसा लगा? क्या ये खिलाड़ी सच में टीम इंडिया में जगह पाने के लायक है? क्या इनको कोच गंभीर जगह देंगे? इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए देखते हैं स्पोर्ट्स आवर। नमस्कार।